हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मशीन्स की एनर्जी। तो हम लोग डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। तो दो बड़े बड़े मैग्नेट्स यूज़ होते हैं इसमें, और फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर यूज़ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सोलेनॉइड की तरह होता है। बस इसमें जो लूप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और इसके बाद इस कॉपर वायर की जो कोटिंग होती है वो रेजिस्टिव होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे दो कार्बन ब्रशेस फिट किए जाते हैं, ई और एफ, और दो रिंग्स फिट की जाती हैं, स्प्लिट रिंग्स, मतलब दोनों तरफ से टूटी हुई रहेंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और उसके बाद स्प्लिट रिंग इस तरीके से एक्सल से अटैच्ड रहेंगी कि वो जब घूमेंगी तो एक्सल को भी घूमना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें वर्किंग किस तरीके से होता है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जो करंट होता है, तो करंट फ्लो होता है ए बी ब्रांच में, ए से लेके बी तक। फिर उसके बाद कार्बन ब्रशेस ई से लेके एफ तक, इस तरीके से वो फ्लो होता है। और उसके बाद डायरेक्शन जो है उसका वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। तो एक फोर्स एग्जर्ट हो जाता है ब्रांच ए बी पे, जिसके कारण वो नीचे आ जाता है, और फिर करंट जो होता है वो सी डी में फ़्लो होने लगता है। और जब सी डी में फ़्लो होता है तो उस पर भी एक फोर्स एग्जर्ट हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ए बी में डाउनवर्ड और इसमें अपवर्ड। और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन होने के कारण जो एक्सल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है। आधा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद एक्सल रुक जाता है, और उसके बाद जो स्प्लिट रिंग है वो कांटेक्ट में है कार्बन ब्रश के साथ, जिसके कारण जो करंट होता है लूप में वो फिर से डायरेक्शन डी सी बी ए में फ़्लो होने लगता है। कार्बन ब्रश कंडक्ट कर रहा है तो डी सी बी ए में करंट फ्लो होने लगता है दोबारा, जिसके कारण फिर से फोर्स एग्जर्ट होती है ब्रांच डी सी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब की बार उल्टा, पिछली बार अपवर्ड था, अब की बार डाउनवर्ड, और ए बी में अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण जो लूप होता है फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और उसके बाद इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में एक रोटेशन कंप्लीट किया आधा, फिर आधा कंप्लीट किया, इस तरीके से एक रोटेशन हो गया। और फिर ये घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, और फिर लास्ट में इसके घूमने के कारण मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिकल मोटर का प्रिंसिपल और वर्किंग।